नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो है टाइपिंग टेस्ट आपकी बहुत जल्द होने वाली है और आप लगातार इसके लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और आपने काफ़ी तैयारी भी कर ली होगी। देखिए, जो आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट है, आप सब जानते हैं कि इसमें आपका बाकी टाइपिंग टेस्ट से ये अलग होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी की टाइपिंग में जो आपका बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा, और जब बैक स्पेस काम नहीं करेगा तो आपको जो है गलती आप जो है ज़्यादा आपसे होगी। तो इस गलती को कैसे सुधारना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि प्रैक्टिस आपको कहाँ पर करना है। तो देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप जो है JR टाइपिंग ट्यूटर हो गया, या फिर देखिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर हमने खोला हुआ है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या है, इस टाइपिंग ट्यूटर में आपको प्रैक्टिस करने में फ़ायदा क्या, आप टेक टेस्ट पे जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो साइड में सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देखिए सेटिंग जो लिखा हुआ है, इसमें आप जो है बैक स्पेस को इनेबल पूरा कर सकते हैं, यानी कि डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखा है कि डिसएक्टिवेट बैक स्पेस। अगर आप जो है बैक स्पेस को डीएक्टिवेट करके टाइपिंग करेंगे तभी जो है आप टाइपिंग सही कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बैक स्पेस नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, कई तरीके से आप जो है टाइपिंग अपना सुधार कर सकते हैं। पहले तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप जब भी शुरुआत करते हैं तो आप प्रयास करिए कि आप धीरे धीरे टाइपिंग करिए, और पहले आप स्पीड पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको पहले सिर्फ ध्यान देना है कि आप जो है टाइपिंग की स्पीड जो है आपकी कितनी भी आए, गलती आपसे कम हो। तो पहला प्रयास आपको करना है कि आप गलती जो है कम से कम करें। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो 10 मिनट की टाइपिंग होने वाली है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 5 मिनट की टाइपिंग करके दिखाने वाले हैं। देखिए, वहाँ पर जो है आपका उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वहाँ पर आपको जो है वर्ड जो है हाईलाइट आपको जो है देखने को मिलेगा, तो आपको जो है थोड़ा सा वहाँ पर आराम हो सकता है। ये कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन शायद वर्ड जो है हाईलाइट आपका वहाँ पर जो है मिलेगा, तो इससे आपको जो है एग्ज़ाम में फ़ायदा ही होगा।
तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट की टाइपिंग पूरी हो गई है। एग्ज़ाम में आपको जो है 10 मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम टाइपिंग का अगर हम स्कोर देखें, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि नेट स्पीड कितनी आई है 45 वर्ड पर मिनट और ग्रॉस स्पीड आई है 53। देखिए 53 ग्रॉस स्पीड इसलिए आई है कि जो आपका मिस्टेक होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। एक्यूरेसी यहाँ पर देखिए 88% लिखा हुआ है। देखिए एग्ज़ाम में आपको एक्यूरेसी जो है लगभग आपको 95% जो है एक्यूरेसी लानी। देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी कितना है 88%। तो अगर आप थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे आप तो स्पीड अगर आप 35 भी लाते हैं तो सही है, लेकिन आप एक्यूरेसी जो है 95 रखिए और लगातार प्रैक्टिस करने से जो है आप टाइपिंग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। देखिए आपको धीरे धीरे टाइपिंग करना है। अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है धीरे धीरे पहले आसान पैसेज टाइप करिए, फिर उसके बाद जो है आप टाइम बढ़ाते रहिए। आप 10-10 मिनट की टाइपिंग जो है लगा कर प्रैक्टिस करिए टाइम के साथ, ताकि आप अपनी गलती को भी देखिए, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है उसको भी जो है आप सुधारने का कोशिश करिए। तभी जो है आप जो है टाइपिंग में जो गलती हो रही है उसको सुधार पाएंगे। तो आप लगातार 10-10 मिनट का कम से कम दिन भर में 3 से 4 घंटे की टाइपिंग ज़रूर करें। उससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तभी जो है आपकी स्पीड जो है वहाँ पर एग्ज़ाम में जितनी चाहिए उतनी आ पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी रखते हैं। अगर आपको कोई और टाइपिंग से संबंधित कोई सोचना चाहिए या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।